नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, एक लंबे अंतराल के बाद मैं फिर से आपके सामने कमायनी के बाकी भाग को पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो आज शुरुआत कर रहे हैं सर्ग के 7वें भाग के साथ। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पथ चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। युगों की चट्टान अर्थात समय और उसका बहाव। समय परिवर्तनशील है, लगातार चलता रहता है, उसका बहाव हमेशा रहता है, समय कभी किसी के लिए भी नहीं रुकता। उसी प्रकार जिस प्रकार सृष्टि अर्थात प्रकृति वो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, सदैव रूप बदलती रहती है, एक के बाद एक मौसम आते हैं, कोई भी चीज़ कभी भी एक जैसी नहीं रहती। लेकिन जो भी रूप उसका सामने आता है वो अपना एक प्रभाव छोड़ जाता है। ये कुछ उसी तरीके से होता है मानो कोई पथिक जब चलता है, उसके राह में कई तरह के रास्ते आते हैं, पथरीले भी आते हैं, फिसलन भरी राहें भी आती हैं, परंतु वो अपने पैर जमा करके और लगातार चलता ही रहता है। और जब वो उन चट्टानों पर पैर जमा करके चलता है तो जब वो आगे बढ़ता जाता है तो उन चट्टानों पे उसके जो पदचिन्ह होते हैं उनकी छाप छूटती चली जाती है। उसी प्रकार जो प्रकृति है वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन अपना प्रभाव पीछे छोड़ जाती है, अपना एक एक्सपीरियंस वो पीछे छोड़ करके जाती है ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे सबक ले सके। और जब प्रकृति प्रकृति जैसी चीज अजर अमर है नहीं है, तो उसी प्रकार देव गंधर्व असुर कोई भी प्राणी कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो अमर और अमर हो। सभी को नष्ट होना है और पुनर्नवीन रूप में वापस आना होता है। सभी जातियां वर्ण इसी सृष्टि का अनुसरण करते हैं, कोई भी चीज यहाँ पर परमानेंट नहीं है, हर चीज में बदलाव सदैव होते रहते हैं। पुरानी जातियां नष्ट होती हैं, नई जातियों का उदय होता है, यही प्रकृति का नियम है और यही सृष्टि की विकास यात्रा भी है कि वो युगों की चट्टानों पर सृष्टि अपने पदचिन्ह छोड़ती हुई चली जाती है और देव गंधर्व और चाहे असुर हो देव हो मानव हो सभी को उनका अनुसरण करना ही करना है, कोई भी यहाँ पे चिरस्थायी नहीं है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा सुमन, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद। अब श्रद्धा मनु को समझाती है कि एक तुम हो, यूं ही हार गए हो, थक गए हो, निराश होकर के यूं बैठ गए हो, जबकि प्रकृति जो सदैव परिवर्तनशील है वो नहीं थकती, वो आगे बढ़ जाती है, नया निर्माण करती है और सदैव चलती रहती है, और तुम इस तरीके से यहाँ पर इतने निराश होकर के बैठे हुए हो। दूसरी ओर देखो, ये विशाल भूमि जो वैभव से परिपूर्ण है, इसका सौंदर्य अमंद अर्थात अमंद मीन्स स्थायी परमानेंट है, तुम इसे भी नहीं देखते हो कि कितना सौंदर्य तुम्हारे चारों ओर बिखरा हुआ है, और तुम इसे भी नहीं देखते हो, निराश होकर के बैठे हो। वो उसको समझाती हैं, श्रद्धा मनु को समझाती हैं कि मनुष्य जो कर्म करता है उसको उन्हीं के अनुसार भाग्य उसका होता है। यदि कर्म नहीं करोगे तो भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा। यदि तुम्हें अपना भाग्य बनाना है तो तुम्हें अपना कर्म अवश्य ही करना होगा। पूर्व जन्म के कर्म का फल इस जन्म के भोग का फल अगले जन्म में मिलता है। जो आपने पिछले जन्म में किया वो आपको इस जन्म में मिलेगा, जो आप इस जन्म में करेंगे वो आपको अगले जन्म में मिलेगा। कर्म का भोग भोग का कर। वो उसको समझा रही है कि एक तुम हो और एक ये विस्तृत भूखंड है। एक तुम हो जो निराश होकर के बैठे हो, अपने चारों ओर फैले इस विराट सौंदर्य को देखो जो कितना वैभवशील है। तुम्हें निराश होने की क्या आवश्यकता है? जो तुमने पिछले जन्म में कर्म किया, तुमने भोग में लिप्त रहे, सब कुछ किया, उसका फल तुम्हें इस विनाश के रूप में मिला। आज जो तुम कर्म करोगे ये तुम्हें आने वाले समय में मिलेगा, और यही इस जड़ का चेतन आनंद है। जड़ का चेतन आनंद मतलब कि ये प्रकृति जो है ये स्थायी है, ये स्थायी है, और यही इसका जो चेतन आनंद अर्थात जो जीवित प्राणी है
ये इस प्रकृति के साथ तुम जैसा व्यवहार करोगे, ये वही व्यवहार तुम्हारे साथ करेगी। और इस जड़ के साथ जो तुम्हारा व्यवहार होगा, अर्थात प्रकृति जड़, उसके साथ जो तुम्हारा व्यवहार होगा वही तुम्हारे चेतन आनंद का स्रोत बनेगा। अर्थात जीवित प्राणी के रूप में तुम सुख भोगते हो अथवा दुख भोगते हो, तुम्हारे सुख और दुख का निर्णय जो है वो इसी नियम के साथ होगा। और श्रद्धा इस प्रकार मनु को समझाती हैं, अकेले तुम कैसे असहाय सृजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। अब श्रद्धा मनु को तिरस्कृत कर रही हैं, उसको उसका तिरस्कार करते हुए कह रही हैं कि तुम अकेले यज्ञ कैसे कर सकते हो, ये संभव कैसे है कि तुम अकेले ही कोई यज्ञ कर लोगे, ये बहुत ही तुच्छ विचार है, ये तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से। संभव ही नहीं है अकेले यज्ञ को संपूर्ण कर पाना, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि जो यज्ञ की विधि होती है, जो यज्ञ होता है, जो हमारे घर में हवन यज्ञ आज के समय में भी होते हैं, उसमें पत्नी का साथ होना अनिवार्य होता है, वो बहुत ज़रूरी होती है। पति और पत्नी दो प्राणी मिल करके एक संपूर्णता को प्राप्त होते हैं, और जब वो संग मिल करके यज्ञ या हवन की विधि करते हैं तभी उस यज्ञ और हवन को कंप्लीट माना जाता है, उसको संपन्न माना जाता है, उसको संपूर्ण माना जाता है। तो अब श्रद्धा यहाँ पर उसको इस प्रकार से देख करके उसको तिरस्कृत कह रही हैं, हल्के शब्दों में कह रही हैं कि ऐसा तुमने सोचा भी कैसे, तुम अकेले यज्ञ कैसे कर सकते हो, यह तुच्छ विचार, कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार। कहती है कि ये तुच्छ विचार तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मस्तिष्क में आया कैसे, कहाँ से तुम्हारे दिमाग में ये विचार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार यज्ञ के लिए पति पत्नी दोनों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन रूपी जो यज्ञ होता है उसमें भी स्त्री और पुरुष अर्थात पत्नी और पति का साथ होना बहुत आवश्यक होती है। श्रद्धा कहती हैं कि ऐसा तुच्छ विचार तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए था। फिर वो उन्हें समझाती हैं, जब उनको हल्के स्वर में तिरस्कृत करती हैं उसके बाद उनको वो समझाती हैं, कहती हैं कि हे तपस्वी, तुम तप में लीन हो, सत्य है, अच्छी बात है कि तुम तप में लीन हो, परंतु तुम आकर्षण से मुक्त होना चाहते हो, तुम किसी भी आकर्षण को नहीं देख रहे हो। आकर्षण मतलब तुम्हारे सामने इतना अटूट वैभव सौंदर्य सब फैला पड़ा है, तुम उसकी ओर नहीं देख रहे हो, और जब तक तुम उनकी ओर नहीं देखोगे, तुम हर चीज़ से अपने आप को विरत कर लोगे, तुम्हारा मस्तिष्क किसी और तरफ नहीं जाएगा, तो जो तुम्हारी आत्मा का विकास है वो रुक जाएगा, तुम्हारी आत्मा का विकास संभव ही नहीं है। और इस यज्ञ से तुम संसार की उन्नति में किसी भी प्रकार से सहायक सिद्ध नहीं हो सकते हो। मनु जो कि हर चीज़ से विरक्त हो चुके हैं, समस्त आकर्षण जो है उनके लिए शून्य हो चुके हैं, उनको किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अकेले यज्ञ विधि में लिप्त हैं, तो उनको तिरस्कृत हल्के स्वर में करते हुए श्रद्धा और फिर उनको समझाती भी हैं कि जीवन सतत आगे बढ़ते रहने का नाम है, जीवन में रुक जाना, अपने जीवन में ठहराव ले आना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। आप लगातार आगे बढ़ते रहिए। अकेले यज्ञ जिस प्रकार संपन्न नहीं होता, इसी प्रकार आप अकेले इस सृष्टि में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपकी आत्मा का विकास नहीं होगा और न ही आप इस संसार की उन्नति में किसी प्रकार का योगदान कर पाएंगे। फिर वो कहती हैं कि दब रहे हो अपने ही पोज, खोजते भी न कहीं अविलंब, तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उरण हूं मैं बिना विलंब। अब श्रद्धा अपने को प्रस्तुत कर रही है उनके सामने। वो उससे कहती हैं कि तुम अपने दुख के बोझ से तुमने अपने आप को इतना दबा लिया है कि तुम एकदम सोच विचार विहीन हो चुके हो, तुम सोच नहीं पा रहे हो, तुम विचार नहीं कर पा रहे हो, तुमने अपने दुखों के नीचे अपने आप को दबा लिया है, और तुम इतने ज़्यादा भ्रमित हो चुके हो और इतने ज़्यादा तुमने दुख को अपने ऊपर इस प्रकार हावी कर लिया है कि तुम कहीं भी अविलंब नहीं ढूंढ रहे। अविलंब मतलब होता है कि सहारा, वो किसी भी प्रकार का तुम सहारा नहीं ढूंढ रहे हो कि तुम इस संसार में आगे बढ़ सको, इस संसार की उन्नति में किसी प्रकार का योगदान दे सको। तो वो उसको थोड़ा सा समझा रही हैं, थोड़ा डांट रही हैं कि तुम अपने ही दुख के बोझ तले अपने आप को खोते चले जा रहे हो, तुम इससे उबरने का, उससे बाहर आने का किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं ढूंढ रहे हो। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उरण हूं मैं बिना विलंब। सहचर, अब
वो अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं सहचर अर्थात जीवन संगिनी। वो अपने आप को उसके सामने एक आजकल की भाषा में बोलें तो वो उनको प्रपोज कर रही हैं। वो एक तरीके से अपने आप को उनको प्रस्तुत करते हुए कह रही हैं कि ये प्रस्ताव रखती हैं कि क्यों ना मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बन जाऊं, और बगैर किसी देर से ये जो प्रकृति है इसका जो ऋण हमारे ऊपर है, जो प्रकृति है इसका ऋण सदैव हम पर रहता है। हमारा खाना पीना, हमारी सांसें, हमारा जो संपूर्ण अस्तित्व है वो इस प्रकृति की वजह से ही है। तो वो कहती हैं कि क्यों ना मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बन जाऊं, तुम्हारी सहचरी बन जाऊं, और मैं इस प्रकृति के ऋण से मुक्त हो जाऊं। क्योंकि जब हम दोनों संग मिलेंगे, संग आगे चलेंगे, इस प्रकृति का ऋण उतारेंगे, तो मैं भी इस ऋण से मुक्त हो जाऊंगी। और वो कहती हैं कि मैं इस ऋण से उऋण होना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बन करके इस जीवन पथ पर आगे चलना चाहती हूँ। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पत्तल में विगत विकास। अब वो श्रद्धा अपने को मनु के समक्ष प्रस्तावित तो कर ही नहीं है, वो कहती है कि मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करती हूँ। मेरा यह समर्पण, मेरा यह साहचर्य, इस ये जो सजल संस्कृति है, ये चारों ओर जो विशाल सौंदर्य बिखरा पड़ा है, इस अथाह संसार सागर जो है, इसमें जो तुम्हारी ये जो जीवन नैया है, मतलब यहाँ पे वो कह रही है सजल संस्कृति का यह पतवार। अब मनु ने क्या किया है कि मनु ने दुख में अपने आप को डुबो लिया है, वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, वो एकदम निराश हो चुके हैं जीवन से, किसी भी प्रकार से उनके अंदर किसी प्रकार का उत्साह नहीं है। तो यहाँ पे श्रद्धा अपने को प्रस्तावित करते हुए उनको कहती हैं कि मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करती हूँ, और इस अथाह संसार में तुम्हारा ये जो जीवन, जो निरुद्देश्य जीवन है, तुमने अपने जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रखा, अपना उद्देश्य खो चुके हो, निरुद्देश्य बस तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। तुम्हारे इस निरुद्देश्य जीवन नौका जो है, इस अथाह संसार में तुम्हारी जो निरुद्देश्य जीवन नौका है, उसमें मेरा साहचर्य तुम्हारे लिए एक पतवार का काम करेगा। पतवार आप सभी को पता है, जिससे नाव खेई जाती है। तो कहती हैं कि मेरा साहचर्य तुम्हारे लिए एक पतवार का काम करेगा, और वो घोषणा करती हैं आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पत्तल में विगत विकास। और वो तुरंत उद्घोषणा करती हैं कि यह जीवन मनु के चरणों में समर्पित है। वो अपने आप को मनु के चरणों में समर्पित कर देती हैं, और कहती हैं कि बिना किसी स्वार्थ के संपूर्ण निष्काम भाव से मैं अपने जीवन को मनु को समर्पित करती हूँ, उनको इस राह पे आगे लेकर के जाती हूँ। वो जो निराश हो चुके हैं, निरुद्देश्य हो चुके हैं, अपने साहचर्य से मैं उनको इस जीवन में, जीवन मुख्य जीवन धारा में वापस लेकर के आऊँगी, और इस प्रकृति के विकास में सहायता करूँगी, ताकि हम सब इस प्रकृति के ऋण से उऋण हो सके। तो ये था श्रद्धा सर का 7वां भाग आप सबके समक्ष। उम्मीद करती हूँ मित्रों आपको ये भाग पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका स्नेह मुझे मिलता रहेगा। श्रद्धा सर के 8वें और अंतिम भाग के साथ मैं जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।